डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे होंगे? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले से आपको बता रखा है कि ये वनडे मैथ, जैसा कि नाम ही है एक दिन का गणित, इसमें आपको मैथ के ट्रिक्स बताए जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटिव होंगे। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं, हाउ टू नो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। How to know greatest and smallest fraction। ठीक है ना। देखो क्या है कि एग्जामिनेशन में आता है कि आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। नवोदय के एग्जाम में आता है, सीटेट के एग्जाम में आता है, यूपी टेट के एग्जाम में आता है, टीचर भर्ती में आता है। तो आप करते क्या हो, आप भाग देने लगते हो, फिर भाग दे करके चेक करते हो कौन छोटा भिन्न है कौन बड़ा भिन्न है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा टाइम लगता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो और प्रश्न आपका छूट जाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा स्कोर, इसमें ज़्यादा स्कोर कर ले गए तो आपका कट ऑफ मेरिट हाई हो जाता है। तो आइए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। अब ये तीन तरह का होता है, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन ऐसा होता है, दिया होता है एग्जाम में कि उसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अब उसमें कहता है बताइए कौन छोटा है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा, या पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है। या फिर ऐसे पूछ लेता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब घटते क्रम में लिखिए। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगली जो फ्रैक्शन होती है, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगले फ्रैक्शन का नंबरेटर होता है। मतलब जो पहले भिन्न का जो हर होता है दूसरे भिन्न का अंश होता है। इस तरह का होता है। एक क्या होता है, ऊपर नीचे का बड़ा होता है, ऊपर का छोटा होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? भाग देना क्या उचित है? देखो वो तो एकदम पूरा फैक्ट है, भाग दे करके आप लगाते हो, सही है, लेकिन समय कम है, कम समय में ज्यादा प्रश्न करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और आपको हम विद कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो दे दिया है, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अब उदाहरण के साथ समझेंगे तो और अच्छी बात होगी। जैसे मान लो दे दिया है 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 6/7। अब इसमें दे दिया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। एक तो मान लो ये है। मान लो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। मान लो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 4/5 कामा 6/7 कामा 8/9 कामा 9/11 कामा 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। 11/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, भिन्न कौन है। मान लो ये प्रश्न दे दिया, या मान लो ऐसे दे दिया कि से मान लो दिया है 3/7 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7 कामा 7/8 को बढ़ते क्रम में लिखो, को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में होगा, इस तरह का। तो अब आप क्या करोगे? अधिकतर बच्चे, हमें नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हो, बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे, अधिकांश बच्चे इसको करते क्या है, दो तरह से लगाते हैं। या तो सबका एलसीएम निकाल के इसका हर बराबर करके तब पता करते हैं, तब भी ज्यादा समय लगेगा। या तो सबका पहले 1 में 2 का भाग देंगे, 2 में 3 का देंगे, 3 में 4 का देंगे, 4 में 5 का देंगे, 6 में 7 का देंगे, फिर देखेंगे किसका मान ज्यादा आया वो बड़ा है, किसका मान छोटा आया वो छोटा है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में आपका ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। अब आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको आप याद करिए।
उसको आप समझिए। देखो, अगर मान लो a बाई बी बराबर है a बाई बी है, फिर c बाई डी है, फिर d बाई ई है, फिर f बाई जी है, फिर g बाई h है, इस तरह का फ्रैक्शन दिया है और लगभग सब वैसे ही है। इसका देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। ये समझ गए तो आप चुटकी में कर लेंगे। अब हम जल्दी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम आपको हम मेरे समझ से आपको थोड़ा चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जल्दी जल्दी में समझ में हो सकता है ना आए। तो इसमें करना क्या है, अगर a माइनस बी बराबर है किसके, a बाई बी, देखो ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, e बाई एफ और g बाई एच, मान लो ऐसे दिया। इसी तरह से और भी हो सकता है। बराबर है b माइनस सी के, बराबर है c माइनस डी के, बराबर है b बाई ई, a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, d बाई ई और e बाई एफ। तो a माइनस बी बराबर है b माइनस सी, बराबर है c माइनस डी, बराबर है d माइनस ई, बराबर है e माइनस एफ। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मतलब अंश में से, अगर अंश में से हर को घटाने पर सबका मान एक जैसा आ रहा है, मतलब a में से b घटाओ जो आए, c में से, यहां थोड़ा हम उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है ना। a में से b माइनस में आने लगेगा, b में से a घटाइए, ठीक है, ध्यान नहीं दिए, सॉरी उसके लिए। b में से a घटाएंगे, b माइनस a बराबर आया c माइनस b, बराबर आया d माइनस c, बराबर आया e माइनस d, बराबर आया f माइनस e। अगर ऐसा आ रहा है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। समझ में आ गया? चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, क्या है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, फिर 5/6 है, ये 5/6 है, ठीक है ना। या 6/7 था, 6/7 है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6/7, ठीक है। अब हमें देखना है, तो देखो अगर हम 2 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, यहां से देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा और 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा। तो आप देख सकते हो सबका डिफरेंस समान है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 6/7 का है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 6/7। और सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 1/2 का, ठीक है ना। ये सबसे छोटा अंश 1 है तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 1/2। अच्छा मान लो इसी को बढ़ते क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो पहले हम लिख देंगे 6/7, फिर किसको लिखेंगे, 6/7 के बाद 4/5, 4/5 लिखेंगे, फिर ये क्या है, फिर 3/4 है, फिर क्या है, फिर 2/3 है, फिर क्या है, फिर 1/2 है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या है, घटते क्रम में है, सॉरी, हाँ नहीं बढ़, ये हमारा है घटते क्रम में, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो ये हमारा क्या हो गया, घटते क्रम में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया इसका घटता क्रम। अब मान लो बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले 1/2 को लिख देंगे, ये सबसे छोटा भिन्न, फिर इससे बड़ा ऊपर वाला 2 है तो 2/3 हो गया, इससे बड़ा ऊपर वाला 3 है तो 3/4 हो गया, इससे बड़ा ऊपर वाला 4 है तो 4/5 हो गया, इससे बड़ा ऊपर वाला 6 है
तो 6/7 हो गया। ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, बढ़ते क्रम। ठीक, अब एक क्वेश्चन और हमने लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो दूसरा नंबर में हमने लिया है, क्या लिया है, 4/5 कामा 6/7 कामा 8/9 कामा 9/10 रहेगा, 9/10 कामा 11/12 ये लिखा गया है, मान लो, ठीक है ना। या इसको आप अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस समान है। तो देखो, अगर 4 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 12 में से 11 जाएगा 1 आएगा। तो यहां हमने देखा सब में अंतर समान है। तो अब क्या होगा, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 11/12 का। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 11/12। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, अब सबसे छोटा भिन्न वो होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 4/5 का। ये देखो, ये 11 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है। तो सबसे छोटा अंश क्या है, 4 है। तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 4/5। अच्छा, अब अगर मान लो इसी को बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब मान लो हमें पहले घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या सबसे अंतिम में, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो सबसे बड़ा कौन है, 11/12। इससे छोटा कौन है, 9/10। इससे छोटा कौन है, 8/9। इससे छोटा कौन है, 6/7। इससे छोटा कौन है, 4/5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा घटते क्रम में। किसमें हो गया, घटते क्रम में, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, अब हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले सबसे छोटा लिखते हैं, अंतिम में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 4/5 का। तो 4/5 हो गया। फिर इससे छोटा 6/7 है, तो 6/7 हो गया। इससे मतलब इससे बड़ा, सॉरी 4 से बड़ा भिन्न 6 है, तो 6/, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। और 6 से बड़ा क्या है, 8 है, तो ये हो गया 8/9। इससे बड़ा क्या है, 9 है, तो ये हो गया 9/10। इससे बड़ा क्या है, 11 है, तो ये हो गया 11/12। ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और आप देख लीजिए, यहाँ नीचे एक हम और लिख दिए हैं, इसको आप स्वयं से करिए। और अगर इस तरह का पैटर्न आता है फ्रैक्शन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपके स्कूल में ही कोई टीचर पूछ लिया, तो अब आपको एलसीएम निकाल के हर को बड़ा नहीं करना पड़ेगा और ना ही भाग दे करके पता करना पड़ेगा। नहीं तो मान लो ये तो 5 फ्रैक्शन है, मान लो ऐसा 6, 7, 8 टू दे दिया है, तो भाग देने में ही आपका 15-20 मिनट लग जाएगा। तो अब बाकी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, छूट जाएंगे और लेट कर देंगे। और अगर कोई पूछता है खट से, इसको आप मन में ही लगा लेंगे और तुरंत पट्ट से बताएंगे, आपका टीचर भी हैरान रह जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से अगर आप समझो तो आपने एक जादू सीख लिया फ्रैक्शन का। तो ये आपका था। और अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि अगर मान लो डिफरेंस, ये तो डिफरेंस समान था और ठीक है ना, नीचे वाला सब बड़ा था। अब अगर मान लो डिफरेंस समान ना हो और नीचे वाला बड़ा ना हो, ऊपर वाला बड़ा हो, या मान लो ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो और अंतर जैसे यहाँ समान है अंतर समान ना हो, तब उसको हम कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बड़े ही जल्द। और आप मुझे अपना प्यार इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज क्लास में बस इतना ही। हम आपको आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं की ढेर सारी शुभकामना करते हैं। ईश्वर से विनती करते हैं कि आप लोग अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ढेर ज्यादा से ज्यादा मार्क को स्कोर करें। अगर हमें बताने में अगर मान लो कहीं पर कोई त्रुटियां हो गई हो या उच्चारण में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।